दादा भाई नौरोजी एक अर्थशास्त्री, उदारवादी, समाज सुधारक के साथ साथ ऐसे राजनेता थे जो ब्रिटिश संसद में चुनकर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में पिता नौरोजी पाल जी की मौत के बाद मां मने खवे ने उनकी परवरिश की। मां अनपढ़ थी, लेकिन बेटे को पढ़ाने के लिए उन्होंने मेहनत और संघर्ष दोनों किया। नतीजा ये निकला कि वो बॉम्बे के उसी एलिफस्टोन इंस्टीट्यूट कॉलेज के अध्यापक बने जहां उन्होंने पढ़ाई की। मुंबई में ही शिक्षा पूरी करने के बाद वह अध्यापन का कार्य करने लगे थे। 1855 में दादा भाई ब्रिटेन पहुंचे। वहां के हालात देखकर वह दंग रह गए। उन्होंने देखा कि कैसे ब्रिटेन के लोग समृद्ध और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहीं भारत की स्थिति इससे काफी उलट थी। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन भारत को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहाँ भयानक अकाल है। ब्रिटेन में रहते हुए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की उस मान्यता को चुनौती दी जिसमें कहा जाता था कि साम्राज्यवाद उपनिवेशी देशों में समृद्धि की वजह है। इसी वजह से जब उन्होंने वहां अपनी आवाज़ बुलंद की तो ब्रिटेन का एक तबका उन्हें देशद्रोही और निष्ठाहीन कहने लगा। वहां के लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक इंसान ब्रिटेन की परंपराओं को इस कदर चुनौती दे रहा है। धीरे धीरे साम्राज्यवाद के खिलाफ सोच रखने वाले लोग उनके समर्थन में आए। दादा भाई के ब्रिटिश संसद पहुंचने के पीछे भारत की गरीबी और अंग्रेजों के शासन की क्रूर नीति जिम्मेदार थी। वो चाहते थे कि ब्रिटेन में पहुंचकर आवाज़ उठाई जाए। इसके लिए उन्होंने 1886 में अपना पहला चुनावी अभियान हॉलबर्न से शुरू किया, लेकिन हार गए। पर वह रुके नहीं। वह ब्रिटेन भारतीय राष्ट्रवाद और प्रगतिशील आंदोलन के संपर्क में रहे और दोनों के बीच गठबंधन कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं के मताधिकारों से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। ब्रिटेन में रहते हुए उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की और मजदूरों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। एक लंबे समय के बाद वह लोगों को यह समझाने में कामयाब हो गए थे कि किस हद तक बदलाव की ज़रूरत है। नतीजा 1892 में उन्होंने लंदन के सेंट्रल फिन्सबरी से नौरोजी ने चुनाव जीता। सिर्फ 5 वोटों से चुनाव जीतने के कारण कुछ लोगों ने उन्हें दादा भाई नैरो मेजोरिटी के नाम से भी बुलाया। इस तरह एक लंबे समय के संघर्ष के बाद वे सांसद बनकर ब्रिटिश संसद पहुंचे और अपनी बात रखते हुए बताए कि कैसे ब्रिटिश शासन एक दुष्ट ताकत बन गया है जो भारतीयों को गुलाम बनाकर रख रहा है। उन्होंने लगातार भारतीयों पर हो रहे जुल्म और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना जारी रखा। दादा भाई 1874 में लंदन से वापस आ गए थे। इसके बाद उन्होंने गुजरात के बड़ौदा में दीवान पद पर काम किया। उस समय बड़ौदा के राजा महाराज मल्हराव गायकवाड़ थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दादा भाई ने महाराज की मदद की थी। इसके बदले महाराज ने राज्य में दीवान यानी प्रधानमंत्री पद पर दादा भाई को तैनात करने की इच्छा जताई। दादा भाई ने भी अपनी सहमति दी, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक वहां काम न कर सके। 1875 में उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया। साथ ही 1876 में उन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की। इस गणना को आज तक राष्ट्रीय आय का सिद्धांत माना जाता है। दादा भाई नौरोजी का नाम कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में भी गिना जाता है। दरअसल 18 दिसंबर 1885 के दिन भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलने की सिफारिश की। 28 दिसंबर 1885 को उनका प्रस्ताव मान भी लिया गया और संघ का नाम बदलकर कांग्रेस कर दिया गया। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में प्रगतिशील आंदोलन के साथ गठबंधन। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द उस वक्त कोलकाता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में बोला गया था। आखिरकार 1917 में दादा भाई नौरोजी दुनिया को अलविदा कह दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।